सर राधे कृष्णा। मैं सरफ यादव आगरा से। जी सर एक प्रश्न है मेरा आपसे। जी। कुंती की मृत्यु कैसे हुई? कुंती कौन थी आप जानते हैं? सर आप बताइए। अच्छा, आप बताना नहीं चाह रहे, सब कुछ मुझसे ही सुनना है। चलिए, कुंती महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। वसुदेव जो कृष्ण के पिता थे, उनकी सगी बहन है। 5 बहनें हैं कुंती। उन 5 बहनों में सबसे ज्यादा महाभारत में जो जिक्र आया है वो कुंती का ही आया है। कुंती का बचपन का नाम प्रथा है, और कुंती को उनके जो पिता थे सूरसेन, उन्होंने अपने एक मित्र थे कुंती भोज जो निसंतान थे, उनके कोई बच्चा नहीं था, तो उनको दे दिया था। बाद में फिर कुंती भोज के भी बच्चे हो गए। तो कुंती महाभारत का एक बहुत ही विलक्षण किरदार हैं, और कई सारे सवाल कुंती को जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में भी आया करते हैं, और मैं उनके जवाब ढूंढा करता हूं। मृत्यु तक पहुंचेंगे, पहले जीवन थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्ण पैदा हुए, कुंती ने उनको बहा दिया, लेकिन कुंती पता लगाती रहती है। अगले ही दिन उसको पता चल जाता है कि ये अधिरथ के यहाँ, राधा के यहाँ पलने लगा है। तो अपने मन में वो सारी पीड़ा दबाए हुए कुंती उसका बचाव करती रहती है, उसके पढ़ाई लिखाई का ध्यान भी रखती है बैकडोर से। हाँ, 5 पुत्र हुए कुंती के। कुंती जिनकी पांडु से शादी हुई, पांडु से एक भी पुत्र नहीं हो सका, क्योंकि जब ये वो कथा मैंने सुनाई है किंदम ऋषि वाली, तो पांडु को स्त्री के पास जाने का शाप लग गया कि आप जब भी स्त्री के पास जाएंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अपने पति के कहने से, पति को खुश करने के लिए कुंती ने 3 बालकों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। कुंती इंद्रप्रस्थ की साम्राज्ञी हैं, युधिष्ठिर की मां हैं, लेकिन जुए में हारने के बाद कुंती हस्तिनापुर में ही रह जाती हैं। अब एक सवाल आता है कि कुंती क्यों नहीं गई, द्रौपदी गई। तो जब कुंती अपने बच्चों के साथ जाने को तैयार हुई, तो धृतराष्ट्र ने यह कहा कि ये जो हार हुई है तुम लोगों की हुई है, कुंती कहीं नहीं जाएंगी, कुंती का शरीर दुर्बल है, और कुंती जो है वो यहीं हस्तिनापुर में गांधारी के साथ रहेंगे, हम लोगों के साथ रहेंगे। तो आप सोचो कि एक मां जिसके बच्चे वन में हैं और वो राजा के यहां रह रही है, तो कैसे उस मां को चैन आता होगा। तो कुंती ने विदुर के घर में शरण ली कि मैं विदुर के पास रहूंगी। विदुर का जीवन बड़ा सादा सिंपल था, कुंती उन्हीं के पास रहती थी। अब युद्ध के बाद सारे लोग, महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए, धृतराष्ट्र हट गए, कुंती वृद्ध हैं। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद 36 वर्ष तक युधिष्ठिर ने राज किया। 15 साल जब उनको राज करते हुए, तो एक दिन धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा अब मेरा यहां मन नहीं लगता, अब मुझे जंगल जाना चाहिए, वन में जाकर मुझे तपस्या करनी है, अपना जो कुछ मैंने पाप किए हैं उनका शमन भी करना है। तो कुंती भी धृतराष्ट्र के साथ चली, वो गांधारी भी चली, विदुर भी गए, और एक कैरेक्टर और गया। कौन? संजय, जिसने कुरुक्षेत्र की सारी कहानी, सारी कथा धृतराष्ट्र को सुनाई थी। अब प्रश्न आपका आता है कि कुंती की मृत्यु कैसे हुई। कुंती धृतराष्ट्र के साथ रहती हैं, और दिन रात ये 5 प्राणी तपस्या में लीन रहते हैं। 17वें वर्ष में लगभग ये कथा आती है। एक नारदागमन पर्व है, जो महाभारत का जो 6ठ खंड है, उसमें ये लोग तपस्या करते करते हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार से एक जंगल की
कंदराओं में चले जाते हैं। एक दिन धृतराष्ट्र जो है तपस्या कर रहे हैं, कुंती और गांधारी उनके पीछे पीछे चलते जा रही हैं, और धृतराष्ट्र जो हैं आंख बंद करके अपनी तपस्यावली ने अचानक जंगल में आग लगती है। अब धृतराष्ट्र के सामने पूरा जो उनका जीवन है चल रहा है कि कैसे भीष्म पितामह, कैसे उनके महाप्रतापी पुत्र, कैसे इतने बड़े साम्राज्य के राजा थे। जब आग पास आ जाती है तो धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, संजय तुम जो है चले जाओ। तो संजय कहते हैं कि आपको दावानल से नहीं मरना है, मतलब इस तरह आग में जलकर नहीं मरना चाहिए, आपको तो हवन यज्ञ होने के बाद आपके शरीर को मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि हम मुक्त हो आए हैं, हमने जिस दिन हस्तिनापुर छोड़ा हम उसी दिन मुक्त हो गए थे संसार के, अब हम कोई भी आग हो हमको पवित्र ही करेगी। और धृतराष्ट्र आंख बंद करके बैठ गए। उन्होंने कुंती और गांधारी की तरफ देखा तो कुंती भी टस से मस नहीं हुई। कुंती ने भी कहा कि ये अपना अंतिम समय है। और इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, ये तीनों जंगल की आग में, दावानल में, दावाग्नि में, ये तीनों जलकर भस्म हो गए। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है हमको कि जीवन जो है ना बहुत बहुत ही उतार चढ़ावों से भरा है। एक धृतराष्ट्र आप देखो जो हस्तिनापुर का राजा है, जिसके एक इशारे पर पूरे भारतवर्ष में कुछ भी हो सकता है, और एक धृतराष्ट्र वो है जो शरीर की हड्डियां दिख रही हैं, मुंह में पत्थर दबाए है, हवा का पान कर रहा, हवा से शरीर में प्राणवायु ले रहा है, और आग आती है उसको कोई बचाने वाला नहीं है, वो असहाय से जलकर मर जाता है। तो जीवन में कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि कुछ भी स्थायी है। महाभारत या रामायण ये कथाएं ये सिखाती हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। एक व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में हमेशा तप कर तैयार रहना चाहिए कि जीवन में कब क्या संकट आ जाए। तो इस तरह से मां कुंती की मृत्यु हुई और बाद में फिर पांडवों ने उनकी अस्थियां वगैरह खोज के उनका दाह संस्कार किया। तो ये थी कुंती के मृत्यु की कथा। और बहुत कुछ कुंती के साथ चला गया, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब। सर बहुत अच्छे से आपने जवाब दिए, आप लोगों को इससे नॉलेज भी मिलेगी। जी, थैंक यू। थैंक यू।